नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं उज़ुमाकी के एपिसोड नंबर 2 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ क्लास चल रही होती है। कातेयामा फिर क्लास में लेट होता है। कातेयामा के क्लास में आते ही सब हैरान होते हैं उसकी पीठ देखकर, क्योंकि पीठ एक स्नेल सेल जैसी दिखाई पड़ती है। लेकिन किरी समझ जाती है कि ये एक स्पाइरल है। मीनवाइल दो लवर्स योरिको और काजुनोरी एक खाली जगह पर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ दो स्नेक्स आ जाते हैं जो कि एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं। योरिक को ये देख डर जाती है। वो कहती है, क्या ये लड़ रहे हैं? सेम वैसे ही जैसे उनके पेरेंट्स लड़ते हैं। जिस पर काजुनोरी कहता है कि नहीं, ये लड़ नहीं रहे, ये मीटिंग कर रहे हैं। लेटर किरी अपनी फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है। उसकी फ्रेंड पूछती है उसके लिए ये काफी मुश्किल होगा। हजामे का किसी को नहीं पता वो कहाँ है। पुलिस ने किरी से भी क्वेश्चंस किए। वो कहती है, क्या वो जानती है वापस से लोगों को दफनाया जाने लगा है बजाय उनको जलाने के। हाल ही में मरे हुए लोगों के धुएं से ये स्पाइरल बनने लगे हैं। ये सुन किरी साइतो वाले इंसिडेंट को याद करती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि लोगों का कहना है कि ये फर्नेस की खराबी और वेदर पैटर्न की वजह से हवा में स्पाइरल जैसी शेप बन रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि दूसरी सिटी में भी स्पाइरल्स देखे हैं, वो भी तब जब यहाँ किसी को क्रिमिनेट किया जाता है। और जो बात उसे और डराती है वो ये कि लोगों की दफनाई गई बॉडी अब उनके स्कूल के रास्ते में आती है। तभी यामागुची बीच में आकर उन दोनों को डराता है और कहता है कि किरी आई लव यू। ये सुन सीहो कहती है कि क्या उसे पता नहीं है किरी का ऑलरेडी बीएफ है, क्यों वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जिस पर वो कहता है कि उसे पता है, लेकिन वो किरी को अपनी जीएफ बनाकर सबको चौंकाना चाहता है। किरी कहती है कि प्लीज वो उन्हें अकेला छोड़ दे, उसे कोई लेना देना नहीं है उसके इन प्रैंक्स से। इसलिए किरी और सीहो दोनों अभी यहाँ से चले जाते हैं। किरी अभी रास्ते में काजुनोरी और योरिको को देखती है। योरिको के पेरेंट्स काजुनोरी को पीट देते हैं। किरी उसके पास आती है और उसको उठाती है। काजुनोरी अभी बताता है कि क्या किरी को याद है कि उसकी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हुई थी जब वो ग्रेड स्कूल में था। वो एक खाली रो हाउस घर में सेटल हुए थे जिसे लोग पुअर हाउस कहते थे। काजुनोरी और योरिको की फैमिली काफी उलझी हुई है। वो गरीब है बट ये वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर काजुनोरी और योरिको ज्यादा यहाँ रहे तो वो भी उनकी तरह उलझ जाएंगे। इसलिए कल वो यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। पर किरी प्रॉमिस करे कि वो किसी को ये ना बताए। किरी अभी हॉस्पिटल में सुइची की मोम को देखने आती है। वो अभी बाहर बैठे होते हैं। सुइची को पता चलता है कि कल वो दोनों भागने वाले हैं। सुइची सेंस करता है कि उनकी फैमिली इसलिए उलझी हुई है क्योंकि वो कर्ज की चपेट में आ गए हैं। हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन वो कुछ पिक्स दिखाता है किरी को और कहता है कि रिसेंटली ये पूरा टाउन स्पाइरल की चपेट में आ रहा है। जब कोई स्पाइरल से अफेक्ट होता है तो वो किसी की भी और सबकी अटेंशन में आ जाता है। वो देखता है कि किरी के बाल काफी लंबे हो चुके हैं। लेटर उसी नाइट किरी ध्यान देती है कि हाँ, उसके बाल वाकई लंबे हो रहे हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में किरी के बाल कर्ली होने लगते हैं। उसकी फ्रेंड उसकी हेल्प करती है बालों को ठीक करने में। क्लास में किरी अभी बैठी होती है और उसके बाल वापस से कर्ली हो जाते हैं। तभी सबका ध्यान बाहर जाता है। बाहर कातेयामा एक स्नेल बनकर स्कूल की वॉल्स पर चल रहा होता है। किरी अभी सलून आती है बाल कटवाने के लिए, लेकिन जैसे ही बार्बर उसके बाल काटने जाती है किरी के बाल काफी बड़े हो जाते हैं। ये देख वो बार बार डर जाती है और किरी को एक मॉन्स्टर बुलाती है। किरी अभी घर पहुंचती है जब उसके बाल उसका गला दबा रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स किरी को संभालने की कोशिश करते हैं। उसका भाई कहता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किरी अपने बाल कटवाने जा रही थी। ये सुन उसकी माँ कहती है कि ये बकवास है, लेकिन उसके फादर समझते हैं कि शायद उनका लड़का सही कह रहा है और अभी वो तीनों स्पाइरल की चपेट में आने लगते हैं। किरी अब स्कूल जाती है और उसके बाल काफी वियर्ड हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसे सबकी अटेंशन मिलने लगती है। ये देख एक लड़की कहती है कि वो उससे ज्यादा अटेंशन गेन करके दिखाएगी। किरी अभी ऊब चुकी होती है इन बालों से। अभी वो कातेयामा के पास आती है जो बेचारा अब स्नेल बन चुका होता है, जिसको एक केज में कैद कर रखा होता है। तभी उसके पेरेंट्स यहाँ आते हैं क्योंकि कातेयामा कई दिनों से घर नहीं आया है। उनका टीचर बताता है कि कातेयामा स्नेल बन चुका है। ये देख और ये सुनकर वो कहते हैं कि क्या मजाक है और वो वहां से चले जाते हैं। अभी रास्ते में किरी को सबकी अटेंशन मिल चुकी होती है। वो सुइची को भीड़ में देखती है, लेकिन वो किरी को खुद को देखते ही वहां से भाग जाता है। किरी अब स्कूल जाती है और उसके बाल काफी वियर्ड हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसे अब सबकी अटेंशन मिलने लगती है। किरी को अभी यामागुची मिलता है जो ऑलरेडी किरी को प्रपोज कर चुका होता है, लेकिन इस बार फिर किरी उसको मना कर देती है। जिस पर वो कहता है कि वो किरी को अपना ट्रू लव दिखाएगा। रास्ते में चल रही कार को रोककर
लेकिन जैसे ही वो कार के सामने आता है वो कार के टायर के नीचे आ जाता है और एक खौफनाक तरीके से मर जाता है। उसका गिफ्ट भी ओपन हो जाता है जो किरी के लिए लाया था, जो कि होता है जैक इन दी बॉक्स। नेक्स्ट डे स्कूल के बच्चे एक और स्नेल को वॉल्स पर रेंगता देखते हैं, और ये स्नेल कातेयामा नहीं बल्कि सुमूरा होता है जो कातेयामा को बुली करता था। अभी उसको भी केज में डाल दिया जाता है और अभी कातेयामा और सुमुरा मीटिंग करने लगते हैं। तभी पीछे से कियोको किरी को आवाज लगाती है और कहती है कि वो अब नोटिसेबल है और वो सेकंड नहीं है, वो फर्स्ट है। अभी क्योको के बाल भी सेम किरी की तरह हो चुके होते हैं और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किरी मना करती है कि वो ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन किरी के बाल और क्योको के बाल आपस में compete करने लग जाते हैं। तभी वहां सुइची आता है जो किरी को बचा लेता है और उसके सारे बाल काट देता है। क्योको अभी पागल हो चुकी होती है, उसे और अटेंशन चाहिए। वो थकी हुई होती है, फिर भी उसे और अटेंशन चाहिए। उसके बाल अभी एक इलेक्ट्रिक पोल पर लिपट जाते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाती है। इस तरफ किरी और सुइची को पता चलता है कि कातेयामा और सुमुरा अपने केज में नहीं है। वो दोनों उनके निशानों का पीछा करते हैं और वो पहाड़ी पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके टीचर योकोता उनके एक्स को दफना रहे हैं। किरी ये सब करने से मना करती है। योकोता कहता है कि उन्होंने मीटिंग की है, लेकिन वो दोनों तो मेल हैं। किरी कंफ्यूज्ड होती है। उनका टीचर उन्हें बताता है कि स्नेल्स ना ही मेल होते हैं ना फीमेल, वो हर्मैफ्रोडिटिक होते हैं। किरी के मना करने पर भी योकोता उनके एक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, कहते हुए कि वो दोनों अब ह्यूमंस नहीं है। किरी को याद आता है कि आज काजुनोरी भागने वाला है, कम से कम वो उनकी कुछ तो हेल्प कर सकते हैं। इसलिए सुइची और वो दोनों ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं। काजुनोरी योरी को भागते हुए वहां आते हैं। वो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनका पीछा कर रहे हैं, जिस पर सुइची कहता है कि ठीक है, वो बीच के रास्ते से निकलेंगे। वो सब अभी बीच की तरफ भगते हैं। उनके पेरेंट्स अभी उनको ढूंढ लेते हैं। योरी को भागते भागते अभी गिर जाती है। उसके पेरेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं। योरी को काजुनोरी से पूछती है कि क्या वो अलग होने वाले हैं। काजुनोरी कहता है कि नहीं, और वो ट्विस्ट हो जाता है और अभी योरी को भी ट्विस्ट हो जाती है। वो दोनों अभी एक साथ उलझ जाते हैं। ये देख सब चौंक जाते हैं और दोनों कहते हैं कि अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता और वो हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ वो दोनों सी में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे किरी देखती है कि टाउन में काफी लोग राउंड राउंड घूमने लग रहे हैं। किरी को ये देख काफी अजीब लगता है। वो अपने स्कूल जाती है जहाँ उनका टीचर योकोता उन्हें पढ़ाने आता है, लेकिन अब वो भी एक स्नेल बन चुका होता है। किरी अब घर जाती है जहाँ उसका भाई मित्सुओ भागते हुए लाइट हाउस की तरफ जा रहा होता है। किरी उसका पीछा करती है और वो देखती है कि कुछ लोग एक इंसिडेंट को देख रहे होते हैं कि लास्ट नाइट एक शिप यहाँ टकरा गई और 3 क्रू मेंबर शिप के राउंड राउंड घूम रहे थे और फिर वो तीनों सी में गिर गए। एक को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी 2 मिसिंग है। साथ में उन्होंने सुना है कि 5 एक्सपर्ट्स को लाइट हाउस चेक करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो सब अब मिसिंग है। मित्सुओ भी भागकर लाइट हाउस में चला जाता है। किरी उसका पीछा करती है और वो देखती है कि ये सीढ़ियां तो खत्म ही नहीं हो रही, उसे काफी चक्कर से आ रहे हैं। वो 2 बच्चों को भी वहां बैठा देखती है। वो उन्हें वहां से भागने को कहती है और वो ऊपर जाती है और वहां मित्सुओ को देखती है। वो कहता है कि वो हिल नहीं पा रहा है, ये स्पाइरल उन्हें घूरे जा रहा है। किरी बाहर देखती है और समझ जाती है कि अब लाइट हाउस की लाइट जलने वाली है, जो कि इतनी गर्म होती है कि वो किसी को भी पिघला सकती है। इसलिए वो दोनों बच्चों को जल्दी भागने को कहती है, लेकिन उनमें से एक का पैर फिसल जाता है और वो हीट की चपेट में आकर मर जाता है। किरी और उसके भाई का भी पैर अभी फिसल जाता है और हीट अब उनकी तरफ बढ़ने लगती है। और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।